नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी इजी में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जो कि आपकी वैकेंसी निकली है 2024 में। उसका फॉर्म फिलअप तो आपने कर दिया है, लेकिन उसकी पढ़ाई कैसे करें, उसकी रणनीति कैसे बनाए पढ़ाई की, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं इसके एग्ज़ाम में। और अगर आपने सही रणनीति नहीं बनाई तो ये 2 महीने भी निकल जाएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सही रणनीति क्या है, 75 में 75 कैसे लाएं और कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले हमें समझना होगा किसके बारे में, एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में, फिर हम उसकी स्ट्रेटेजी या फिर रणनीति बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एमटीएस के बारे में समझते हैं। जो एमटीएस जो है आप लोगों का 10वीं पास एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। हम पिछले साल के कुछ वैकेंसी और कुछ फॉर्म देखते हैं जिससे आपको एक आंकड़ा लग जाएगा। तो देखिए, जो हम पिछले साल यानी 2022 का हम देखते हैं, 2022 में जो वैकेंसी निकली थी वो 12,523 वैकेंसी निकली थी। ठीक है, 12,523 वैकेंसी निकली थी, लेकिन जिनमें से 54 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। समथिंग मैं बता रहा हूँ, समथिंग 54 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, और उसमें से जो फॉर्म भरे थे 54 लाख लोगों ने, लेकिन पेपर देने कितने गए, ओनली 22 लाख लोग जो है फॉर्म फिलअप करने के बाद जो एग्ज़ाम देने गए। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इनमें फॉर्म कितनों ने भरा, 54 ने, और कितने गए 22, मतलब कि इसके आधा जो है वो फॉर्म भरकर पेपर देने गए। और अगर हम बात करें 2023 की, 2023 यानी पिछले साल की, तो 2023 में टोटल वैकेंसी निकली थी 1558 वैकेंसी निकली थी, 1558 वैकेंसी निकली थी, जिनमें से फॉर्म कितने भरे गए, फॉर्म भरे गए 26 लाख के समथिंग भरे गए थे। लगभग मैं बता रहा हूँ, इसके आगे कोई भी नंबर हो सकता है। 26 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उनमें से पेपर देने कितने स्टूडेंट गए, तो उनमें से गए 11 लाख जो स्टूडेंट है पेपर देने गए थे। अब बताइए, मतलब कि जो फॉर्म भरते हैं जितने स्टूडेंट, उनका जो आधा होता है वो पेपर देने जाते हैं। तो इस साल जो वैकेंसी निकली है, इस साल की बात करें यानी 2024 की अगर हम बात करें, तो इस साल जो आपकी वैकेंसी निकली वो निकली है 9583, मतलब 9,583 वैकेंसी निकली है। और इस साल फॉर्म समथिंग भरे गए हैं, मतलब लगभग मैं बता रहा हूँ कि लगभग 57 लाख जो हैं फॉर्म भरे गए हैं एमटीएस में। ठीक है, और आप जानते हैं पिछले साल की तरह इस साल भी जो है इसका आधा जो है वो फॉर्म भरने के बाद स्टूडेंट जो है पेपर देने जाएंगे। इसका आधा हम लोग समथिंग मान लेते हैं 28 लाख जो बच्चे हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है देने जाएंगे एग्ज़ाम। तो 28 लोगों को आपको मान के चलना है, क्योंकि इनका आधा ही फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे। अब इनमें जो 28 लाख फॉर्म भरे गए, मतलब कि 28 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो सब तो पढ़े लिखे, मतलब कि सब तो वो पढ़ते नहीं हैं, कुछ उनमें से जो है 4 से 5% बच्चे ही जो होते हैं पढ़ने वाले होते हैं, सिलेक्शन लेने वाले होते हैं। तो आप लोगों को इनसे लड़ना होगा, इन 4 से 5% बच्चों का कंपटीशन आपसे होता है। और उनमें से सिलेक्शन कितने होता है, 1 लाख के समथिंग लोगों का सिलेक्शन होता है, और 9,000 वैकेंसी है तो 9,000 का सिलेक्शन होगा। और अगर हम बात करें एक सीट में, तो एक सीट में लगभग आप लोगों को 500 बच्चों से लड़ना होगा, मतलब कि 500 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को एक सीट के लिए 500 बच्चों को हराना होगा या फिर पीछे छोड़ना होगा। तो आपने इसका पैटर्न समझ लिया। अब हम जानते हैं इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलते हैं आगे। जैसे कि फर्स्ट आपका पेपर होगा, एक मैथ होगा और दूसरा रीजनिंग होगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये क्वालिफाइंग होता है, आपको इसमें पास करना होता है, लेकिन फिर भी पेपर तो होता ही है। तो आप लोगों को लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जो आप लोगों को मैथ में सबसे सरल टॉपिक या फिर सबसे सरल लेसन लगे उनको सबसे पहले करिए, जो आपको सरल लेसन लगे उनको करिए, और रीजनिंग में जो सबसे सरल पाठ या फिर सरल लेसन लगे उनको
कवर करिए। जो मैथ में सरल टॉपिक हो और रीजनिंग में जो सरल टॉपिक हो उनको कवर कीजिए। जैसे कि आप लोगों ने मान लिया, आप लोगों ने 10 टॉपिक जो है आपको बहुत सरल लग रहे हैं, 10 इसके कवर कर लिए और मान लो 5 इसके कर लिए, तो आपके 15 नंबर समथिंग आ ही गए। मतलब कि इसमें आपको कम से कम 12 से 15 तक नंबर लेके आना ही है, और इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसके कारण आप लोग ये पेपर पास कर ही लेंगे। इसमें बस आप लोगों को जो सरल आप लोगों को लगे चैप्टर, उनको बस आप लोगों को डीपली समझना, उनके पीवाईक्यू हल करना है। अब आते हैं मेन पेपर की ओर, जो है आपका इंग्लिश का और हो गया जीके जीएस का। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं। और मैं इस साल के अकॉर्डिंग बता दूं को आप लोगों को कम से कम दोनों में 20-20 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन का टारगेट रखना ही पड़ेगा, ताकि आप लोग पास हो सके। क्योंकि इसमें 600 बच्चों में आप लोगों को एक व्यक्ति को जॉब मिलनी है, तो आप खुद ही सोचिए कि आप जब 40 का रखेंगे तो आपके 35 या फिर 39 कुछ तो आएंगे। मतलब कि आप लोगों को 120 नंबर में से 100 नंबर तक आपको लाना ज़रूरी है। अब बात करें कि इंग्लिश और जीके की तैयारी कैसे करें, तो आप लोगों को इसके लिए पीवाईक्यू हल करने होंगे। पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनको हल करना होगा, और जो है हल करना होगा, और नए प्रैक्टिस सेट जो होते हैं उनको हल करना होगा। और आप लोगों को इंग्लिश में डीपली आप लोगों को पढ़ना होगा। इंग्लिश में जो चैप्टर आपको सरल लगे उनको आगे पढ़ लीजिए, और जो कठिन लगे उनको आप लास्ट में देख बस लीजिए, ज़्यादा उसमें वो नहीं है। लेकिन जीके में आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जीके में क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को इसको डीपली से पढ़ना होगा। और आप लोग अगर मेरे हिसाब से पढ़ें तो आप लोगों को डेली कम से कम 50 क्वेश्चन जीके जीएस के रीड करने ही होंगे। 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के रीड करने होंगे, ताकि आप लोग पेपर तक, मान के चलिए कि आपके पेपर में कितने दिन बचे हैं? 50 दिन बचे हैं। और अगर आप एक दिन में 50 क्वेश्चन रीड करेंगे तो 50 × 50 आप लोगों को कितना होगा कि 2500 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन फंस जाएंगे कि ना फंसेंगे? फंसेंगे, ज़रूर फंसेंगे। इसलिए आप लोगों को डेली 50 क्वेश्चन आज ही से स्टार्ट करने होंगे। और इंग्लिश के लिए आप लोगों को डीपली इंग्लिश में थ्योरी ज़्यादा पढ़िए, ताकि आप लोग थ्योरी पढ़ने से ही वो हो जाएगा। और इंग्लिश में वोकैबुलरी आप लोगों को अच्छी करनी होगी, वोकैबुलरी पढ़नी होगी, और वर्ब्स बहुत सारी पढ़नी होंगी। कम से कम आप लोगों को 1000 वर्ब्स तो पढ़नी ही होगी इंग्लिश में, जब जाके आप लोग इंग्लिश का पेपर में 20 में 20 कर 25 में 20 स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने एमटीएस का फॉर्म नहीं भरा तो ठीक है, ना भरिए, क्योंकि अब उसकी वैकेंसी निकल गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।